नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि कल का क्वेश्चन होमवर्क। विच विल बी द फर्स्ट स्टेट फॉर चाइल्ड वैक्सीनेशन ऑफ कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाएगा तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर बताते हैं कि चाइल्ड वैक्सीनेशन कोवैक्सीन का स्टार्ट किया जाएगा। कोवैक्सीन 2 से 18 ईयर्स के लिए आ रहा है और ये वैक्सीन बच्चों के लिए लाया जा रहा है। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हु हैज़ गिवन पर्पल कैप इन आईपीएल। आईपीएल 14 सीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसमें अवार्ड दिए जा रहे हैं। पर्पल कैप दिया गया है हर्षल पटेल को। देखिए, आईपीएल में 2 कैप इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक है ऑरेंज कैप और दूसरा है पर्पल कैप। ऑरेंज कैप जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है लीडिंग रन स्कोरर को, यानी जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। और पर्पल कैप जो है वो दिया जा रहा है हाईएस्ट विकेट कीपर को, जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो ये दिया गया है हर्षल पटेल को पर्पल कैप। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन सी ऑफ जापान इज बिटवीन। अभी हाल में एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ है सी ऑफ जापान में, ये किस कंट्री के बीच में है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज हुआ है रशिया एंड चाइना के बीच में। रशिया और चाइना सी ऑफ जापान में एक्सरसाइज कर रहा है और ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है ये एक्सरसाइज। और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना और रशिया साथ में हो सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई वॉर होता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 हैज़ रिलीज्ड बाय। अभी हाल में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आ गया है। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जिनको IEA कहा जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बताता है कि 2021 में टेम्परेचर बढ़ा है और देयर इज़ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर। उसके अलावा की फोकस एरिया ये बताया गया है कि फ्यूचर एनर्जी पे फोकस करने की आवश्यकता है और साथ में फॉसिल फ्यूल प्राइसेस जो हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जैसा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021 टू 2024। देखिए, यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है 2022 टू 2024। तो इलेक्ट किया गया है इंडिया को। इंडिया जो है वो मेंबर इलेक्ट हुई है 2022 टू 2024, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू यूएनएचआरसी 2022-2024 और ये जो है वो 6th टर्म होगा जो इंडिया इसकी मेंबर होगी। तो 6th टर्म है, 6th बार इंडिया मेंबर बनी है यूएनएचआरसी की। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू। फर्स्ट, ए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ WHO, largest number of death in the year 2020 is due to TB. B, Nirbhaya is a digital platform to manage information of TB patient. तो देखिए, इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि WHO के अनुसार लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ 2020 में टीबी से हुआ है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। और निर्भया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंफॉर्मेशन रखती है टीबी पेशेंट की। तो ये भी सही है, इसलिए आंसर है 3A एंड B। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 रिलीज़ हो गया है और इसके अनुसार इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो 2020 में कोविड के कारण नहीं हुआ है, टीबी के कारण हुआ है। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साथ में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन से स्टेट ने बेस्ट परफॉर्म किया है टीबी को कम करने में। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस गुजरात का है, ठीक है, तो ध्यान रखें। उसके अलावा फिर दादर एंड नागर हवेली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन। अभी हाल में गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी है
किस पे? तो एडिबल ऑयल पे घटा दी गई है, ये काफ़ी न्यूज़ में है तो कवर करते हैं। इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल क्या होता है? देखिए, एडिबल ऑयल तो ईटेबल ऑयल है, यानी जिस ऑयल को हम खा सकते हैं उसको एडिबल ऑयल कहते हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया दो तरह के एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करता है। पहला जो है वो है पाल्म ऑयल और दूसरा है सोयाबीन ऑयल। तो ध्यान रखें, दो तरह के ऑयल को इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर आपको याद होगा, अगस्त के मंथ में मैंने ये पिक शेयर किया था, पीपीटी नेशनल पाल्म ऑयल मिशन इंडिया में स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी 2021 जो कि अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ है उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। अगर इस वीडियो को जिन्होंने देखा होगा अगस्त मंथ के, तो उनको ज़रूर वो आंसर बन गया होगा। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ पाल्म ऑयल जो है वो बढ़ गया है, 2037 तक हमें बढ़ाना है पाल्म ऑयल प्रोडक्शन भारत में। और किस रीजन पे फोकस किया जा रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को फोकस किया जा रहा है पाल्म ऑयल प्रोडक्शन के लिए। साथ में अंडमान एंड निकोबार एरिया को भी फोकस किया जा रहा है इस प्लान में। बजट बहुत बड़ा है, 77.45 करोड़ हमारा बजट है नेशनल पाल्म ऑयल मिशन के लिए। इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एडिबल ऑयल में। ठीक है, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल की खपत भारत में होती है। अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाल्म ऑयल का। इंडिया जनरली इंपोर्ट करता है मलेशिया, ब्राज़ील से। ड्यू टू फेस्टिव सीजन प्रेशर फ्रॉम मलेशिया, इंडिया हैज़ रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी। क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, साथ में मलेशिया प्रेशर कर रहा है भारत को, इसलिए भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया है पाल्म ऑयल पे, ताकि उसका दाम कम हो जाए और वो इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हु हैज़ ओन द आईपीएल सीजन 4? आईपीएल सीजन 14, नॉट 4, इट्स 14। तो आईपीएल सीजन 14 अभी हाल में हुआ है और इसका रिजल्ट आ गया है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग इसमें जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को हराया है फाइनल में और टाइटल अचीव की है। आईपीएल ये जो चेन्नई है वो 4 टाइम आईपीएल जीता है, ठीक है। और 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2018 में और इस बार जीता गया है। तो 4 टाइम सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, 2010, 11, 18 एंड प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2022 इज़ 9.5%। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का ग्रोथ रेट 9.5% बताया है 2022 के लिए? तो दैट बॉडी इज़ आरबीआई। ठीक है, देखिए ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2022 अब आ ही रहा है 2-3 मंथ में, तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने फोरकास्ट कर दिया है। अगर हम लोग आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने 8.5% बताया है 2022 के लिए। मूडीज़ की बात करें तो 9.3% बताया है। आरबीआई ने 9.5% बताया है। वर्ल्ड बैंक ने 8.3% बताया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10% बताया है भारत का जीडीपी 2022 के लिए। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 48th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो अभी हाल में हुआ है उसका थीम क्या है? ये प्रीवियस वीडियो में शेयर्ड है तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट यानी कल के वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह पढ़ते रहें। डेली अपडेट टू द पॉइंट करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।